अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला और प्रेसिडेंट ट्रंप का ऐलान कि अब हम वहां के बॉस हैं। ये तो जैसे कोई फिल्म की कहानी लगती है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक देश दूसरे देश के प्रेसिडेंट को उठाकर ले आए और कहे, अब हम चलाएंगे तुम्हारा देश? क्या ये तेल की जंग है या ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई? क्या ट्रंप की ये चाल दुनिया को बदल देगी? चलिए, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप, और आप खुद फैसला कीजिए कि ये सही है या गलत। तैयार हैं? क्योंकि ये कहानी इतनी रोचक है कि आप आखिर तक चिपके रहेंगे। दोस्तों, कल्पना कीजिए, 3 जनवरी 2026 की रात काराकास की सड़कों पर अंधेरा और अचानक आसमान में अमेरिकी जेट्स की गड़गड़ाहट। बम गिरते हैं, स्पेशल फोर्सेस घुसती हैं और कुछ ही घंटों में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया जाता है। उन्हें प्लेन में डालकर न्यूयॉर्क ले जाया जाता है, जहां मदुरो पर पुराने अमेरिकी चार्जेस लगे हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग, टेररिज्म का सपोर्ट। क्या ये सिर्फ इंसाफ की बात है या इसके पीछे वेनेजुएला का वो विशाल तेल का खजाना है जो दुनिया का सबसे बड़ा है, 303 बिलियन बैरल्स? ट्रंप कहते हैं, हम अब वेनेजुएला को चलाएंगे, तेल निकालेंगे और अमेरिका को फायदा होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मदद है या कब्जा? क्या वेनेजुएला वासी खुश होंगे या ये नई मुसीबत की शुरुआत है? मैं आपको बताता हूं और आप सोचिए, क्या ट्रंप का यह कदम उन्हें हीरो बनाएगा या विलेन? चलिए पीछे चलते हैं, क्योंकि कहानी समझने के लिए इतिहास जानना जरूरी है। वेनेजुएला कभी साउथ अमेरिका का सबसे अमीर देश था, तेल की वजह से। लेकिन 2013 में ह्यूगो चावेज की मौत के बाद मदुरो आए और सब बर्बाद हो गया। महंगाई आसमान छूने लगी, खाना नहीं मिलता, लोग भूखे मरते। 70 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर भाग गए। दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्यूजी क्राइसिस में से एक। मदुरो पर आरोप लगे कि वो चुनाव चुराते हैं, विरोधियों को जेल में डालते हैं और ईरान, रूस, चीन जैसे देशों से दोस्ती करके तेल बेचते हैं। अमेरिका ने 2020 में मदुरो पर इंडाइटमेंट किया, कहा कि वो कार्टेल ऑफ द सन्स चलाता है, जो अमेरिका में कोकेन भेजता है। क्या आप जानते हैं कि ये ड्रग्स अमेरिकी सड़कों पर कितना नुकसान करती हैं? ट्रंप की दूसरी टर्म में उन्होंने प्रेशर बढ़ाया, वेनेजुएला को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा, तेल शिपमेंट पर ब्लॉकेड लगाया, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हमला हो जाएगा। 3 जनवरी को क्या हुआ? अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स ने काराकास में मिलिट्री बेस और ड्रग हब्स को निशाना बनाया। स्पेशल फोर्सेस ने मदुरो के कंपाउंड में घुसकर उन्हें पकड़ा। अब मदुरो ब्रुकलिन की जेल में है और 6 जनवरी को कोर्ट में पेश होंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की, मदुरो को पकड़े हुए, और लिखा, वेनेजुएला जल्दी आजाद और खुशहाल होगा। एयर फोर्स 1 में रिपोर्टर्स से बात की, जिसमें मैं भी था। उन्होंने कहा, हम ट्रांजिशन पीरियड में देश चलाएंगे, अमेरिकी कंपनियां तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी और ये हमें पैसे वापस देगा। लेकिन उन्होंने वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज को चेतावनी दी, जो अब एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, सहयोग करो, तेल दो, ईरान और हिजबुल्लाह को निकालो, वरना मदुरो से भी बुरा हाल होगा। क्या यह धमकी है या स्ट्रैटेजी? क्या रोड्रिगेज मानेंगी या लड़ाई बढ़ेगी? अब बात इंसानी नुकसान की। स्ट्राइक्स में दर्जनों लोग मारे गए, जिसमें क्यूबा के 32 नागरिक भी शामिल हैं। क्यूबा सरकार के मुताबिक क्यूबा मदुरो का पुराना दोस्त है और ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की मदद के बिना क्यूबा गिर जाएगा। उन्होंने कोलंबिया के लीडर्स पर भी निशाना साधा, ड्रग्स की वजह से। क्या यह मतलब है कि अमेरिका अब पूरे लैटिन अमेरिका में एक्शन लेगा? क्या मोनरो डॉक्ट्रिन, जिसमें अमेरिका अपने हेमिस्फेयर में दबदबा रखता है, वापस आ रहा है? दोस्तों, ये सवाल मुझे रातों में सोने नहीं देते। आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप सही कर रहे हैं या ये नई जंग की शुरुआत है? रिएक्शंस की बात करें तो अमेरिका में रिपब्लिकन्स इसे बड़ा जीत मान रहे हैं। फ्लोरिडा के क्यूबन और वेनेजुएलन कम्युनिटीज के मेंबर्स लाइक मारियो डियाज बलाट, कार्लोस गिमेनेज और मारिया एल्विरा सल्जार खुश हैं, कहते हैं मदुरो का अंत अच्छा है। लेकिन टेंशन है। ये लोग ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरिना माचाडो को सपोर्ट करते हैं, जो 2025 की नोबेल पीस प्राइज विनर हैं। ट्रंप ने उन्हें पॉपुलर नहीं कहा और साइडलाइन कर दिया।
डियाज बलाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्सा दिखाया। क्या ऑपोजिशन एकजुट रहेगी या ट्रंप की वजह से बिखर जाएगी?